स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और यहाँ जो आपको रंग बिरंगे धब्बे दिख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का नया ऑर्डर है। अब इस मैप में ऐसा क्या है, वहीं दूसरी तरफ ये मैप भारत के लिए भी बहुत ज्यादा मायने करता है। पीएम मोदी इन सब के बीच इथोपिया पहुंचे हैं और पीएम मोदी की इथोपिया यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद में उनके साथ क्या हुआ है वो भी एक एग्जाम्पल बन गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा सुने आप। When we do that, you must know we are doing that against America. It will never like that. But are we going to retreat because America doesn't want us to do that? Never. Even if America decides that I should no longer enter America, it's okay, I will enter Zimbabwe. I'll enter Botswana, I'll enter Nigeria, I'll enter Africa, my home. Why should I be concerned about people who are going to feed me beggars and make me fat when I can go to Nigeria and eat jollof? Nice, nom nom. कौन है ये? वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सिनाओ थोम्बो है, जिसे सिनौले गोडे के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ अफ्रीका की विपक्षी पार्टी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और सेंट्रल कमांड टीम के सदस्य हैं। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका नहीं चाहता है कि हम उसके देश नहीं जाएं, तो हम उसके देश क्यों जाएंगे? हम चाइना जाएंगे, हम और भी दूसरे देश जाएंगे, हम अपने देश अफ्रीका में आएंगे, हम क्यों जाएंगे? हम क्यों उनका बर्गर खाएंगे और क्यों मोटे होंगे? हम अपने अफ्रीका के, अपने नाइजर के चीजों को खाएंगे। अब अचानक से ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने एक नई लिस्ट जारी की है, जिस नई लिस्ट में 20 और नए देशों को जोड़ दिया है, जहां के लोगों को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका नहीं आने देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें कौन कौन से हैं, स्क्रीन पर इस मैप को देख सकते हैं आप, जहां पर अफ्रीका महादेश से ज्यादातर देश हैं। इसके अलावे अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है और म्यांमार भी है। 16 दिसंबर की ये रिपोर्ट है। कुछ ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से मनाही है और कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा छूट दिया गया है, थोड़ा सा आने दिया गया है। ये मैप बता रही है कि अफ्रीका के देशों को खास तौर पर काउंटर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अफ्रीका से बुरी तरीके से नाराज भी दिख रहे हैं। साउथ अफ्रीका को G20 का न्योता इन्होंने नहीं भेजा। वहीं दूसरी तरफ सोमालिया की बात करें तो स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Do we have any individuals from Somalia in the group? Please raise your hand. That's from Minnesota, you know. That's called the Great Big Minnesota Scam with one of the dumbest governors ever in history. I love this Elon Omar, whatever the hell her name is, with the little shoe, the little turban. और इसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव भी पता चलेंगे। इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बड़े कठोर शब्द हैं। वैसे तो इल्हाना उमर कभी भी भारत के प्रति अच्छा रवैया रखती हुई नहीं दिखी है, पाकिस्तान की फुल सपोर्टर रही है, भारत के खिलाफ ही इन्होंने काम किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालिया को लेकर क्या शब्द कहे? इन्होंने कहा पता नहीं वो उस देश से आई है जिस देश में न तो सेना है न पुलिस है, लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं और वो यहाँ आकर हमसे मांग करती है कि हमारे संविधान के अनुसार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तुम्हारे अपने देश में जहाँ ये समस्याएं थी वहां से तुम भाग कर आई हो। ये ना एक नजरिया भी है डोनाल्ड ट्रंप का जो बताता है कि वो इस वक्त अफ्रीका महाद्वीप के विषय में क्या सोचते हैं। वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट मिलने आए तो एकदम डॉन की तरह इन्होंने कहा लाइटें बंद करो और साउंड तेज करो और इनको वो वीडियो सुनाओ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो तरीका है, ये तरीका अफ्रीका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और अफ्रीका में ये डिस्कस भी हो रहा है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं जिसमें अफ्रीका की न्यूज एजेंसियां कई बार इस चीज को डिस्कस कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने लोगों को हेल्थ केयर नहीं दे पाते हैं, हम अपने देश के अंदर स्थिरता नहीं ला पाते हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं और यही सब चीज है जिस
जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये सारी बातें कह रहे हैं। अब इन सब के बीच में आप जरा सोचिए, अफ्रीका महाद्वीप जहां चाइना अपने आप को BRI के तहत घुसाता तो जरूर है लेकिन सिर्फ लूट मचाता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका घुसना चाहता है लेकिन अपने आप को बादशाह की तरह पेश करता है। रूस की बात करें, रूस एक साथी की तरह पेश करता है लेकिन रूस से भी इन्हें बहुत बड़ी मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में भारत आता है। आपको याद होगा G20 की जब भारत में मीटिंग हुई थी तो यहाँ भारत ने अफ्रीकी यूनियन को सदस्य बनाया था और ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट था और इस इमोशन को आपको देखने को मिलेगा इथोपिया के अंदर। इथोपिया जो कि अफ्रीका का गेटवे माना जाता है। जब PM मोदी यहाँ पर उतरे तो खुद उनके PM यहाँ पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। न सिर्फ उन्होंने रिसीव किया बल्कि खुद कार ड्राइव करा और उनको वहाँ से होटल तक ले गए। इसके बाद रही इनके संसद की बात, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संसद में इनका जोरदार स्वागत हुआ। PM मोदी के भाषण के दौरान 51 बार तालियों की गड़गड़ाहट से PM मोदी के भाषण का स्वागत किया। लोगों के चेहरे आप देख सकते हैं, ये लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। भारत और इथोपिया के बीच में कई बड़े एग्रीमेंट तो नहीं हुए, साधारण एग्रीमेंट्स ही हैं, लेकिन इथोपिया एंट्री है, गेटवे है अफ्रीका का और अफ्रीका इस वक्त भारत जैसे देश की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। भारत ने दिखाया भी है, भारत इस बात को कई मंचों पे कहता भी है कि हम लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपका खजाना लूटने के लिए आ रहे हैं, बल्कि हम आप आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से इनका स्वागत हुआ। अब इथोपिया की बात करें तो यहाँ बहुसंख्यक समुदाय ईसाई है लेकिन बड़ी संख्या इस्लाम की भी है। इसके अलावे इथोपिया भी बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है 7% की ग्रोथ रेट रहने वाली है। इथोपिया में ही अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय भी है, पर ये एक शुरुआत है जो अफ्रीका के साथ भारत ने की है। वैसे अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट है और भविष्य में व्यापार के उद्देश्य से भी ये महाद्वीप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाइना, रूस, भारत या फिर अमेरिका हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को दूर कर रहा है। कई सारे ऐसे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जिनके साथ व्यापार व्यवसाय के लिए बातचीत कर रहा है, कईयों के साथ रिश्तों को अच्छे भी रख रहा है, लेकिन अधिकांश के प्रति अमेरिका का रवैया उन्हें दुख पहुंचाने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।